नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज का वीडियो होने वाला है एक ऐसे अनसॉल्व मर्डर केस पर जो आज लगभग 75 साल बाद भी मात्र एक राज बनकर ही लोगों के बीच में रह गया है। दोस्तों इस केस की सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि इस मर्डर का इल्जाम अपने ऊपर लेने पुलिस के पास पूरे 60 लोग आत्मसमर्पण करने पहुँच गए। दोस्तों दरअसल ये कहानी है एक ऐसी औरत की जिसे मरने के बाद इतनी शोहरत हासिल हुई जितनी वो अपनी जिंदा रहते हुए भी हासिल नहीं कर पाई। दोस्तों इस लड़की का मर्डर केस इतना चर्चित रहा कि पूरे 4 महीने तक लगातार इसकी न्यूज को न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर छापा गया। दोस्तों दरअसल ये कहानी है एक अमेरिकन लड़की की जिसकी उम्र मात्र 22 साल थी। दोस्तों ये कहानी काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए एंड तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। दोस्तों दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है 15 जनवरी 1947 को, जब लॉस एंजलिस में बेटी बेरसिंगर नाम की महिला अपनी एक 3 साल की बेटी के साथ लिबर्ट पार्क नाम के इलाके से गुजर रही थी। दोस्तों वो महिला उस जगह कुछ आगे बढ़ी, तभी उसे वहां पर झाड़ियों में एक बेहद खूबसूरत लड़की पड़ी हुई दिखाई दी। पहले तो उसे लगा कि वो कोई डमी है, इसलिए उसे देखने के लिए वो उसके पास गई और जैसे ही वो उसके पास पहुंची, उसे देखते ही उसके आंखें फटी की फटी रह गईं और वो वहां से चीखते हुए भागने लगी, क्योंकि दोस्तों उस औरत ने वहां देखा कि वहां एक लड़की की लाश 2 टुकड़ों में पड़ी हुई है, जिसमें सिर से कमर तक का हिस्सा एक जगह तो कमर से नीचे का हिस्सा दूसरी जगह पड़ा था। इसके बाद वो औरत वहीं एक पास के किसी घर से पुलिस को सूचना देती है, जिसके बाद लॉस एंजलिस पुलिस डिपार्टमेंट वहां पहुंच जाता है। दोस्तों उस लाश को देखने के बाद पुलिस भी दंग रह गई, क्योंकि उस लाश का ये हाल जिसने भी किया था, ऐसा एक इंसान तो सोचने में भी कांप उठेगा। दोस्तों दरअसल जिस किसी ने भी उसकी हत्या की थी, उसने उस लड़की के मुंह के दोनों तरफ से चीर दिया था, जैसे कि जोकर की स्माइल होती है। और दोस्तों इससे भी ज्यादा हैरानी की बात तो ये थी कि उस लाश के पास एक बूंद खून भी नहीं दिख रहा था। उसके सीने और जांघों पर भी कट के निशान थे। उसके घुटने पर से मांस का टुकड़ा काटा गया था और तो और उसके शरीर के कई अंग भी गायब थे। दोस्तों पोस्टमार्टम से ये बात सामने आई कि उस लड़की की हत्या से पहले उसके साथ बलात्कार भी किया गया था और उसके हाथ, घुटनों और गर्दन पर रस्सी के निशान भी मिले। दोस्तों अब वहां की पुलिस ने शुरू की अपनी इन्वेस्टिगेशन, जिसमें सबसे पहले उन्होंने उस लड़की की पहचान पता की, जिसमें उन्हें सिर्फ 1 घंटा ही लगा, क्योंकि उस लड़की को मरने से पहले एक बार पुलिस ने अंडर एज अल्कोहल ड्रिंकिंग के लिए गिरफ्तार किया था, क्योंकि उस वक्त वो केवल 19 साल की थी। और उसकी पहचान पता करने में एक और चीज ने मदद की, जो की थी उस लड़की ने एक बार आर्मी में सिलेक्शन के लिए अप्लाई भी किया था। दोस्तों दरअसल वो लाश किसी और की नहीं बल्कि एक एलिजाबेथ शॉर्ट नाम की बेहद ही खूबसूरत 22 साल की लड़की की थी, जिसका जन्म बॉस्टन में हुआ था। जब ये 5 साल की थी तो इनके पिता ने इनकी माँ और इनकी 4 बहनों के साथ इन्हें भी छोड़ दिया। फिर इनकी देखभाल इनकी माँ ने बड़ी ही गरीबी में की। एलिजाबेथ बेहद ही खूबसूरत थी, इसलिए वो या तो एक्ट्रेस बनना चाहती थी या फिर आर्मी ज्वाइन करना चाहती थी, जिसके लिए उन्होंने एक बार अप्लाई भी किया था। दोस्तों उन दिनों एलिजाबेथ की आर्थिक स्थिति काफी दयनीय चल रही थी, इसलिए उसने एक होटल में वेट्रेस का काम करना चालू कर दिया। और दोस्तों कभी कभी तो उसके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं होता था, इसलिए वो अपने रोज के खाने की जरूरत को पूरी करने के लिए रोज एक नया बॉयफ्रेंड बनाती थी। रोज एक नया बॉयफ्रेंड बनाना तो उसकी आदत ही बन गई थी। दोस्तों एलिजा के उन बॉयफ्रेंड में से एक था मैथ्यू माइकल गार्डन, जो कि यूएस आर्मी एयरफोर्स में एक ऑफिसर था, जिसने एलिजा को एक लेटर भी लिखा था, जिसमें उसने शादी के लिए प्रपोज भी किया था, जिसका जवाब एलिजाबेथ ने हाँ में दिया था। लेकिन दोस्तों उस आर्मी ऑफिसर की मृत्यु एक प्लेन क्रैश में हो गई। दोस्तों एलिजाबेथ के मर्डर का केस काफी पॉपुलर हुआ, जिसके कारण उसका मीडिया ने एक नया नाम रखा। दोस्तों एलिजाबेथ को ब्लैक कलर के कपड़े पहनना पसंद था और वो अपने बालों में एक डालिया नाम का फूल भी लगाती थी, इसके लिए उसका नया नाम ब्लैक डालिया रख दिया। दोस्तों पुलिस को काफी हाथ पैर मारने पर भी असली कातिल का पता नहीं चल पा रहा था, लेकिन पुलिस एक बात दावे के साथ कह रही थी कि जिसने भी ये मर्डर किया था वो एक प्रोफेशनल सर्जन था, क्योंकि जिस तरीके से एलिजा की बॉडी को काटा गया था, ये काम कोई प्रोफेशनल सर्जन ही कर सकता था। दोस्तों बाद में ये केस FBI के हाथों में भी सौंपा गया, लेकिन FBI भी इसमें कुछ ज्यादा खास नहीं कर पाई। दोस्तों कुछ दिनों बाद FBI के पास अलग अलग लोग आने लगे और ये दावा करने लगे कि एलिजाबेथ का कत्ल उन्होंने किया है, जिससे कि FBI भी खुश हो गई। लेकिन जैसे जैसे उन लोगों से इन्वेस्टिगेशन की गई तो उन लोगों के बयान असली घटना से मैच नहीं खा रहे थे और बाद में उन लोगों ने ये भी कबूल किया कि वो तो सिर्फ पब्लिसिटी पाने के लिए ये सब कर रहे थे। दोस्तों पुलिस के पास ऐसे टोटल 60 लोग आए थे, लेकिन उनमें से कोई भी एलिजा का असली कातिल नहीं था। दोस्तों इन्वेस्टिगेशन के बीच वहाँ के न्यूज़पेपर वालों के पास एक कॉल आती है, जिस पर एक शख्स खुद को असली कातिल बताता है।
और कहता है कि अगर आपको यकीन नहीं होता तो मैं आपको एक कुरियर भेजूंगा, जिसे देखकर आपको यकीन हो जाएगा कि मैं ही असली कातिल हूँ। और दोस्तों वो एक कुरियर भेजता भी है जिसमें एलिजा के कुछ डॉक्यूमेंट्स जैसे पासपोर्ट वगैरह शामिल थे। दोस्तों जो डॉक्यूमेंट्स उसने भेजे थे उन पर पेट्रोल की मदद से सारे फिंगरप्रिंट्स मिटा दिए गए थे, जिससे कि फोरेंसिक एक्सपर्ट भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। लेकिन दोस्तों उन्हें काफी मेहनत के बाद एक फिंगरप्रिंट मिल ही जाता है। लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि वो फिंगरप्रिंट किसका था ये कभी पता नहीं चल पाया और ये केस धीरे धीरे फाइलों में बंद होकर रह गया। दोस्तों इस केस के चलते काफी लोगों को सस्पेक्ट माना गया, जिनमें से एक मुख्य सस्पेक्ट था एक डॉक्टर जिसका नाम था डॉक्टर जॉर्ज हर्डल। दोस्तों डॉक्टर जॉर्ज हर्डल को एलिजा का असली कातिल मानने वाले शख्स थे स्टीव हर्डल, जो कि इस केस के इन्वेस्टिगेटर भी थे। उन्होंने 1999 में अपनी एक किताब में यह लिखा कि उस लड़की का मर्डरर और कोई नहीं बल्कि स्टीव का पिता जॉर्ज हर्डल ही था, जिसका सबसे पहला कारण था कि जॉर्ज खुद एक डॉक्टर था और दूसरा कारण ये था कि जब जॉर्ज ने और छानबीन की तो उसे पता चला कि जॉर्ज और एलिजा दोनों लव रिलेशनशिप में थे और जिस एरिया में एलिजा की लाश मिली वहाँ पर जॉर्ज की कार भी देखी गई थी। और तो और स्टीव ने यह दावा किया कि जॉर्ज ने एलिजा के अलावा 2 मर्डर और भी किए थे। लेकिन दोस्तों जॉर्ज के खिलाफ ज्यादा सबूत नहीं मिलने के कारण इस केस को 1950 में बंद कर दिया गया। आज इस केस को लगभग 75 साल हो चुके हैं, लेकिन ये केस आज भी फाइल्स में बंद होकर पड़ा है। खैर दोस्तों आपको इस केस के बारे में जानकारी पाकर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, टेक केयर, खुदा हाफिज़ एंड बाय बाय।